हमारा मिशन ये है, दुष्यंत चौटाला को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। ऊपर नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं, नीचे दुष्यंत चौटाला को देखना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि दुष्यंत चुनाव नहीं लड़ेगा। पहली बात उनने ये कही, हमने कहा हम चुनाव लड़ेंगे। उनने कहा लिखित तौर पे दो, मैंने लिखित तौर पर थमा दिया। दुष्यंत तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर दुष्यंत यहाँ से चुनाव लड़े। जो अपनी बात पर नहीं टिकता उसको बिन पैंदी का लोटा कहते हैं। दुष्यंत चौटाला पर आज 4.25 साल में एक भी आरोप नहीं है। कोई एक सबूत तो दें। उस दिन के बाद ऐसा लगता है इन सभी लोगों को, चाहे वो इनेलो वाले हों, कांग्रेस वाले हों या कुछ और लोग हों, उनको सांप सा सूंघ गया। इसलिए दुष्यंत चौटाला हरियाणा का कल है कि जितने लोग हैं जो सीएम की रेस में आज हैं, ये 65-70 प्लस हैं। एक और चुनाव और इनकी पेंशन तय। चुनावी गठबंधन पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। वो कब होगा, कैसे होगा, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हम किसी को हराने और जिताने नहीं गए थे। हम अशोक गहलोत जी के कुशासन का अंत करने गए थे और उसके साथ साथ हम जननायक जनता पार्टी का बीज बोने गए थे। और आगे आगे जजपा कितनी ताकतवर होकर के उभरेगी, ये इन सब लोगों के होश उड़ा देगी। दिग्विजय चौटाला के तीखे तेवर का ये तो ट्रेलर है। पूरी पिक्चर कल यानी कि 8 दिसंबर को डबवाली की रैली में देखने को मिलेगी। हरियाणा की 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में रैली करने का ऐलान कर चुकी जजपा कल डबवाली में सिरसा लोकसभा क्षेत्र की रैली करने जा रही है। जजपा की उस रैली में नेताओं के तेवर कैसे होंगे, इसका अंदाजा आज सिरसा पहुंचे दिग्विजय चौटाला के इन बयानों से लगा लीजिए। चाहे गठबंधन हो, चाहे लोकसभा या चाहे राजस्थान की विधानसभा चुनाव की बात हो, चौधरी बीरेंद्र सिंह का वार हो या चाहे कांग्रेस व इनेलो का हमला हो, दिग्विजय चौटाला ने आज गिन गिनकर हर वार पर तीखे से तीखा पलटवार किया। दिग्विजय सिंह ने यहां खुद के चुनाव लड़ने की अटकलों पर भी विराम लगाया और 2024 में जजपा के मिशन को भी खुलकर कैमरे के सामने रख दिया। उन्होंने साफ कह दिया, हरियाणा का आने वाला कल दुष्यंत चौटाला है। यहाँ सीएम की रेस के सारे 65 के ऊपर हैं और एक ही चुनाव में उन सब की पेंशन लग जाएगी। इसीलिए हम केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी को देखना चाहते हैं और हरियाणा में मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक किसी स्थान पर रैली रखी है। पहली रैली जुलाना में हुई, उसकी अपार सफलता के बाद दूसरी रैली फरीदाबाद में हुई, तीसरी रैली शाहबाद कुरुक्षेत्र लोकसभा की हुई और चौथी रैली इस बार गृह जिला सिरसा में रखी गई है। सिरसा में अभी तक कोई राजनीतिक रैली जननायक जनता पार्टी बनने के पश्चात नहीं हुई। ये पहली रैली है, इसलिए कार्यकर्ताओं में बहुत उमंग और उत्साह है। मैं ये मानता हूं कि ये रैली सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करेगी। सिरसा लोकसभा क्षेत्र में पार्टी नई बनने के बावजूद उस कठिन परिस्थितियों में भी लाख से ज़्यादा वोट जननायक जनता पार्टी को मिला था। निश्चित तौर पर जमीन पर कार्यकर्ताओं ने बहुत काम किया और एक विश्वास सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सीट पर कायम हुआ है। हम इस सीट को भारी अंतर से जीतेंगे। उसका शंखनाद, उसकी शुरुआत, उसका आगाज़ जो है वो कल की रैली डबवाली क्षेत्र की रैली से होगा। हरियाणा की सरकार चलाने के लिए, प्रदेश को स्थायी सरकार देने के लिए 5 साल का गठबंधन हुआ था, वो ज्यों का तो कायम है। चुनावी गठबंधन पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। वो कब होगा, कैसे होगा, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हम सकारात्मक लोग हैं और हमने एनडीए का मजबूती से हर परिस्थिति में साथ दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश का नेतृत्व करते हुए हम पुनः देखना चाहते हैं, मगर अलायंस कैसे होगा इस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई। इन चुनावों के नतीजों को कैसे देखते हैं? इन चुनावों के नतीजे, एक बात स्पष्ट है कि बायलैटरल कॉन्टेस्ट के अंदर कांग्रेस को 3 बड़े स्टेट्स के अंदर जो डिफीट मिली है, वो ना केवल कांग्रेस के सत्ता में दोबारा आने वाले सपने को चकनाचूर कर देता है, बल्कि स्वार्थी गठबंधन का भी जो आज हाल हुआ है, ये दर्शाता है कि भविष्य में भी इस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं होगा। ये लोग सिर्फ चाय और कॉफ़ी तक सीमित हो जाएंगे और आने वाले समय में तीसरी बार देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व मिलेगा, अच्छा नेतृत्व मिलेगा, कुशल नेतृत्व मिलेगा और उनके नेतृत्व में ये राष्ट्र आगे बढ़ेगा। आपके विरोधी रोक लगा रहे हैं, विशेषकर दीपेंद्र हुड्डा ने बयान किया कि आप तो वहाँ कांग्रेस को हराने गए थे, बीजेपी को जिताने ही गए थे। हम किसी को हराने और जिताने नहीं गए थे। हम अशोक गहलोत जी के कुशासन का अंत करने गए थे और उसके साथ साथ हम जननायक जनता पार्टी का बीज बोने गए थे। बहुत सारे लोग इस बात पर मखौल उड़ा रहे हैं कि जेजेपी सीट नहीं जीत पाई।
वो ये नहीं जानते कि हमने कितनी मजबूती से एक आगाज किया है, एक शुरुआत की है। जहां हमारे लिए कोई कुर्सी डालने वाला नहीं था, आज एक फौज खड़ी हो गई है। जननायक जनता पार्टी की सभाओं में हजारों लोग उमड़ आए हैं और उसको वोट में कन्वर्ट करने के लिए अब हमें राजस्थान के अंदर भी निरंतर काम करना होगा। उसकी शुरुआत दिसंबर में कार्यकारिणी की घोषणा से हम कर देंगे और आगे आगे जजपा कितनी ताकतवर होकर के उभरेगी, ये इन सब लोगों के होश उड़ा देगी। ऐसा है कि वो कुछ भी कहते रहें, उनकी बात, उनका कहना हमारे लिए हास्यास्पद है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि दुष्यंत चुनाव नहीं लड़ेगा। पहली बात उनने ये कही, हमने कहा हम चुनाव लड़ेंगे। उनने कहा लिखित तौर पे दो, मैंने लिखित तौर पर थमा दिया। दुष्यंत तैयारी कर रहे हैं। उनने कहा मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर दुष्यंत यहाँ से चुनाव लड़े। जो अपनी बात पर नहीं टिकता उसको बिन पैंदी का लोटा कहते हैं। तो अब मैं क्या कहूँ उनके बारे में। वो मेरे आदरणीय हैं, मेरे दादा योग्य हैं, मेरे दादा के समान उम्र के हैं, मगर वो अपनी बात पे ही नहीं टिक रहे, तो मैं क्या कहूँ। आपकी क्या तैयारी है? लोकसभा लड़ेंगे, विधानसभा लड़ेंगे? मेरी तैयारी पार्टी का कार्यकर्ता के तौर पर सदैव रहती है। मैं राजस्थान में दिन रात लगा रहा, अब इस रैली की तैयारी में है, इसके बाद अगले मिशन की तैयारी पर। स्टेप बाय स्टेप जीवन में इस संघर्ष के रास्ते पर जो मिशन पार्टी देती रहेगी, उस मिशन को अकम्प्लिश करना, उसको जीतना, हासिल करना ही मेरा लक्ष्य है और उस पर मैं आगे बढ़ूँ। 24 का काम ही करेंगे। मैं संगठन में काम करके बहुत खुश हूँ, क्योंकि चुनावी राजनीति आपको सीमित कर देती है और संगठन के काम में आप, अब मुझे कितनी खुशी है कि मैं नए लोगों से राजस्थान में जाकर के मिला हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है कि हरियाणा के भी प्रत्येक कोने में मुझे काम करने का अवसर मिले और पार्टी के लिए मैं निरंतर काम करता रहूँ। 24 में क्लियर आपका मिशन क्या है? हमारा मिशन ये है, दुष्यंत चौटाला को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। ऊपर नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं, नीचे दुष्यंत चौटाला को देखना चाहते हैं। दुष्यंत चौटाला पर आज 4.25 साल में एक भी आरोप नहीं है और जो आरोप लगाने वाले थे उनको पसीने आ गए जब मैंने एक बात पूछी थी चंडीगढ़ के अंदर प्रेस वार्ता कर करके कि कोई एक सबूत तो दें। उस दिन के बाद ऐसा लगता है इन सभी लोगों को, चाहे वो इनेलो वाले हों, कांग्रेस वाले हों या कुछ और लोग हों, उनको सांप सा सूंघ गया। किसी की जबान नहीं निकल रही, कोई ये नहीं बता रहा कि हम इसको प्रूव कैसे करें। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। इसलिए दुष्यंत चौटाला हरियाणा का कल है। ये जितने लोग हैं जो सीएम की रेस में आज हैं, ये 65-70 प्लस हैं। एक और चुनाव और इनकी पेंशन तय। आने वाले समय में अगर नेतृत्व होगा, ये मान करके चलें, वो देखो तय तो हरियाणा की जनता ने करना है कब होगा, मगर दुष्यंत चौटाला का होगा। दुष्यंत चौटाला हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा, लोगों की सेवा करेगा और चौधरी देवीलाल जी के अधूरे सपने गरीब, किसान, मजदूर, दलित, 36 बिरादरी के लिए पूरे करेगा। दुष्यंत चौटाला को अपने भाई से उम्मीद है कि वो भी चुनाव लड़े। आप लड़ेंगे चुनाव विधानसभा का या नहीं? फैसला ही उन्होंने करना है, मैंने तो करना नहीं। ये आपका अच्छा क्या है? मुझे 2 चुनाव लड़ाए हैं। वो जो आग का दरिया है उसको पार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती और ना ही हुई है और ना ही मैं इन चुनौतियों से कभी घबराया हूँ और ना ही कभी घबराऊँगा। हमने ऐसे खानदान में जन्म लिया जिसने संघर्ष के रास्ते पर चल कर के तमाम राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे हैं और आगे भी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैं ये मानता हूँ पार्टी जो जिम्मेवारी देगी उसको निभाएगी। जैसा कि आपने सुना, भाजपा के दिग्गज नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह को दादा दादा कहते हुए दिग्विजय ने उनकी जमकर क्लास लगा दी। दिग्विजय ने 2 टूक कहा कि दुष्यंत उचाना से ही चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने ये लिखकर भी दे दिया। इतना ही नहीं, दिग्विजय ने बतौर पार्टी के प्रधान महासचिव के तौर पर यह दावा भी किया कि जसपा आगामी लोकसभा चुनाव में सिरसा सीट पर भी हुंकार भरेगी और अब की बार भारी बहुमत के साथ जीत भी हासिल करेगी। हालांकि डबवाली की रैली को ऐतिहासिक होने का दावा तो जसपा कर ही रही है और साथ ही ये भी कहना है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही जसपा की लहर भी हरियाणा में चल पड़ेगी। लेकिन दावे तो दावे होते हैं। राजस्थान की चुनावी दंगल में भी ऐसे ही दावे किए गए थे, जहां 19 सीटों में से एक भी सीट पर जसपा अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई। बता दें कि डबवाली में होने वाली जसपा की रैली में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, पार्टी सुप्रीमो अजय सिंह चौटाला समेत कई बड़े नेता पहुंचेंगे और सबसे दिलचस्प बात तो ये रहेगी कि जसपा की रैली में भाजपा के साथ गठबंधन पर क्या संकेत दिए जाएंगे। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।